कल्पना कीजिए, भारत के पश्चिमी तट पर खड़े होकर आप समुद्र की लहरों को देख रहे हैं। नीला पानी, शांति, सन्नाटा। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन्हीं लहरों के नीचे लगभग 120 फीट की गहराई में एक पूरी नगरी दबी हुई है। एक ऐसी नगरी जो कभी सोने से बनी थी, जहां ईंटें साधारण नहीं थीं, बल्कि रत्नों से जड़ी हुई थीं, और जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण राजा बनकर राज करते थे। इस नगरी का नाम था द्वारका। लेकिन सवाल यह है, जो नगरी साक्षात भगवान ने बसाई हो, वो एक ही रात में समुद्र में कैसे समा गई? क्या यह सिर्फ एक कहानी है, या फिर इतिहास का वो सच जिसे सदियों तक दबाया गया? आज हम पर्दा उठाने वाले हैं इतिहास के सबसे बड़े अंडरवाटर रहस्य से। द्वापर युग। मथुरा में कंस का वध हो चुका था, लेकिन संकट समाप्त नहीं हुआ था। जरासंध, जिसने मथुरा पर 17 बार हमला किया, श्री कृष्ण के लोगों के लिए वो लगातार खतरा बन चुका था। तब श्री कृष्ण ने एक ऐसा निर्णय लिया जो सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी रणनीतिकार ही ले सकता था। उन्होंने कहा, अब एक ऐसी नगरी बसाई जाएगी जहां शत्रु कभी पहुंच ही न सके। और स्थान चुना गया, समुद्र के बीच। शास्त्रों के अनुसार देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया। कहा जाता है, यह नगरी 84 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई थी। यहां 9 लाख से अधिक महल थे। सोने, चांदी और रत्नों की भरमार थी। लेकिन इतिहास गवाह है, सबसे चमकदार सभ्यताएं अक्सर सबसे दर्दनाक अंत देखती हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि लाशों से भरी थी, और उन्हीं लाशों के बीच खड़ी थी एक मां गांधारी। 100 पुत्र और 100 के 100 मृत। जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे तो एक मां का दुह क्रोध में बदल चुका था। गांधारी ने कहा, हे कृष्ण, अगर तुम चाहते तो यह युद्ध रुक सकता था, लेकिन तुमने मेरे कुल का नाश होने दिया। और फिर उन्होंने वो श्राप दिया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। आज से ठीक 36 वर्ष बाद तुम्हारा यादव वंश आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा, और तुम्हारी प्रिय द्वारका समुद्र में समा जाएगी। समय तेजी से आगे बढ़ा। 36 वर्ष बीत गए। द्वारका में अपशकुन दिखने लगे। यादवों में अहंकार बढ़ गया। और फिर जो वंश कभी अजेय था, वही वंश आपस में लड़ पड़ा। एक भयानक गृह युद्ध। पूरा यादव वंश समाप्त हो गया। जब श्री कृष्ण ने देखा कि उनका कार्य पूर्ण हो चुका है, तो उन्होंने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त की। जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, प्रकृति ने करवट बदली। समुद्र गरज उठा, लहरें दीवार की तरह उठीं। एक महाप्रलय आया, और स्वर्ण नगरी द्वारका समुद्र में डूब गई। सदियों तक इसे सिर्फ एक कथा माना गया। लेकिन 1980 के दशक में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में समुद्र के नीचे खोज शुरू हुई, और जो मिला उसने दुनिया को हिला दिया। प्राचीन दीवारें, बंदरगाह के अवशेष और भारी पत्थर के लंगर। कार्बन डेटिंग संकेत देती है ये अवशेष 5 से 9,000 वर्ष पुराने हैं। द्वारका का डूबना हमें एक बात सिखाता है, चाहे इंसान हो या देवता, चाहे नगरी सोने की ही क्यों न हो, समय और कर्म के चक्र से कोई नहीं बचता। आज जब आप गुजरात के तट पर खड़े होकर समुद्र को देखते हैं, तो याद रखिए, इन लहरों के नीचे एक पूरा युग सोया हुआ है। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। जय द्वारकाधीश।